चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आपका, in which one of the following cases the mandatory death penalty for murder by life convict under section 303 of IPC was struck down by Supreme Court। डायरेक्ट केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, अभी इस समय आज की डेट में बहुत रिलेवेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। सेक्शन 303 IPC जो था, जिसमें कि लाइफ कन्विक्ट को डेथ पेनाल्टी मैंडेटरी था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के द्वारा स्ट्रक डाउन किया था? सिंपल सा है, मीठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, if upon investigation it appears to the officer in charge of police station that there is not sufficient ground or evidence to justify for forwarding of accused to the magistrate, then such officer shall। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त अगर ऑफिसर इन चार्ज को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है या इतने एविडेंस नहीं मिल रहे हैं कि इस अक्यूज्ड व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जाए, तो उसके पास क्या पावर है, वो क्या कर सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, रिलीज सच अक्यूज्ड अनकंडीशनली। ठीक, बी ऑप्शन, रिलीज हिम ऑन एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी। Third option, forward his release application to the concerned judicial magistrate. And D option, request the duty magistrate to authorize the release of such accused। Again डायरेक्ट रीडिंग की है आपने, प्रॉपरली सेक्शन को पढ़ा है, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसा कुछ भी लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड या एविडेंस नहीं है मैजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए, तो जो ऑफिसर इन चार्ज है वो अक्यूज को रिलीज कर सकता है विद और विद बॉन्ड पे, विद और विदाउट श्योरिटी। बॉन्ड कैसा कि जब भी आवश्यकता होगी तो उसको वापस से बुलाया जा सकता है मैजिस्ट्रेट के सामने मौजूद कराने के लिए। ठीक है, तो बॉन्ड पे रिलीज किया जाएगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के। श्योरिटी ले भी सकता है और नहीं भी, मतलब यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं कि विद श्योरिटी, दोनों हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन is accused of more than one offences of the same kind committed within 1 year, even though the targeted victims are different, he may be charged with and tried at one trial for how many offences। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर जो ये बात करता है जॉइंट ट्रायल की, ठीक है, तो एक अक्यूज्ड को 1 साल के अंदर कितने ऑफेंसेस के लिए जॉइंटली ट्रायल किया जा सकता है? सिंपल सा है, मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस। अभी चेंज हो गया है, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट। देन question number 23, under section 125 of the code of criminal procedure, a person having sufficient means may be ordered to pay maintenance to his legitimate। legitimate के अलावा और किस किस को legitimate मतलब children की बात कर रहा है, बाकी ऑप्शन आपके सामने दिया है। legitimate children only and minor children only, children married or unmarried only, or legitimate children not being married daughter who is unable to maintain itself owing to some physical or mental abnormality और injury। ठीक है, तो आपके चारों ऑप्शंस में आपको बहुत इजीली ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है। सिर्फ लेजिटिमेट चिल्ड्रन को मेंटेनेंस देने की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ माइनर चिल्ड्रन को मेंटेनेंस देने की भी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, चिल्ड्रन मैरिड और अनमैरिड ये है, लेकिन ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट ऑप्शन है। आपको हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है। तो जब आप डी वाला ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका बैरेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मेंटेनेंस टू हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, लेकिन इलेजिटिमेट में क्या बोल रहा है, नॉट बीइंग मैरिड डॉटर, इसीलिए ये ऑप्शन मैंने बोला कि ये भी करेक्ट नहीं है। तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन नॉट बीइंग मैरिड डॉटर हु इज अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ owing to some physical or mental abnormality or injury। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा डी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, when any unlawful assembly cannot be otherwise dispersed and it is necessary to disperse it for public security, which of the following officers may cause it to be dispersed by the armed forces? Again very direct question।
ठीक है। ऑफिसर पूछ रहा है, रैंक पूछ रहा है आपकी, आप सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक हु इज प्रेजेंट एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। चारों ऑप्शन को देखकर आपको लगेगा कि सारे ही सही हैं, बट जब अगर आप शब्दशः जो होता है कि लिटरली जब वो बैरक के इंटरप्रिटेशन को मांगते हैं तो वर्ड टू वर्ड वहां पे आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है। अगेन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करें तो अगर अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स नहीं कराया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑफिसर आर्म फोर्सेस की मदद से अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करा सकता है? कह रहा है कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक जो वहां पे मौजूद है वो इस पावर को यूज कर सकता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Section 145 of the Code of Criminal Procedure provides procedure to be followed where disputes concerning land or water may cause breach of पीस। लैंड और वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसी सेक्शन में लैंड और वाटर को अलग से समझाया गया है, मतलब ये एक्सप्लेनेशन पार्ट से आपको क्वेश्चन पुट कर रहा है। और अगेन हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन समझ में आएगा। पहला बोल रहा है बिल्डिंग्स एंड फिशरीज ओनली, दूसरा ऑप्शन बिल्डिंग फिशरीज क्रॉप्स एंड अदर प्रोड्यूस ओनली, तीसरा बिल्डिंग मार्केट फिशरीज क्रॉप्स और प्रोड्यूस एक्वायरिंग देयर फ्रॉम ओनली, एंड चौथा ऑप्शन बोल रहा है बिल्डिंग्स मार्केट्स फिशरीज क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स और प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। सेक्शन को कायदे से पढ़िए, बार बार मैं बोल रही हूँ, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ भी घुमा के नहीं पूछा है। अगर आप बैरक को प्रॉपरली पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन प्रॉपर है आपका और आपके दिमाग में चीज़ें शब्दशः है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, आप रिपीटेटिवली पढ़िए बैरक को, तो आपको जो भी ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना जहाँ पे लिटरल वर्डिंग्स दी हुई है, शब्दशः आंसर मांग रहा है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे लैंड वाटर का मतलब क्या है। बोलता है बिल्डिंग्स मार्केट्स फिशरीज क्रॉप्स अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड रेंट और प्रॉफिट ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। देन Question number 26. Medical examination of the victim of rape is valid only when it is done, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप का जो एग्जामिनेशन है वो कब वैलिड होगा? पहला ऑप्शन बोल रहा है विद द कंसेंट ऑफ सच वुमेन और ऑफ अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है व्हेन शी एक्सप्रेसली कंसेंट्स टू बी एग्जामिन्ड। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल। हल्का फुल्का पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। किसका एग्जामिनेशन करना है आपको? मेडिकल एग्जामिनेशन किसका करना है? विक्टिम ऑफ रेप का, विक्टिम का एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। तो ये वैलिड कब होगा? पहला ऑप्शन बोलता है भाई उस वुमेन की कंसेंट ले लो या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि कॉम्पिटेंट है कंसेंट देने के लिए उसके बिहाफ पे उसकी कंसेंट ले लो, ठीक है, ये सही है, ठीक साउंड कर रहा है। दूसरा बोल रहा है व्हेन शी एक्सप्रेसली कंसेंट्स टू बी एग्जामिन्ड। कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो एक्सप्रेसली कंसेंट नहीं कर पाए, हो सकता है ना कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और यहाँ पे आप डायरेक्ट रीड करेंगे तो भी आप हमेशा देखेंगे कि जब भी कंसेंट की बात कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे ऐसा जिक्र किया है कि एक्सप्रेस्ड कंसेंट ही होना चाहिए? क्योंकि आमतौर पे अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कंसेंट की बात कर रहा है, तो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। देन विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट कंसर्न। अब यहाँ पे आप ही कॉमन सेंस लगाइए, मैजिस्ट्रेट की परमिशन ज़्यादा ज़रूरी है या वुमेन की जो विक्टिम है उसकी कंसेंट ज़्यादा ज़रूरी है? तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऑप्शन भी गलत है। देन चौथा ऑप्शन क्यों गलत है? बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो लीगली ऑथराइज प्रैक्टिशनर है वो करेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका अगेन मोस्ट अप्रोप्रिएट या यहाँ पे कहें तो करेक्ट आंसर क्या है? विद द कंसेंट ऑफ सच वुमेन और अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है under section 227 of the Code of Criminal Procedure, whereupon consideration of the record of the case and documents
submitted therewith, and after hearing the submission of both sides, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall. ठीक है, तो ये बोल रहा है सेक्शन 227. अब पता है, अगर आपको सेक्शन 227 याद है तो आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपका टाइम बच जाएगा. सीधा सीधा जब आप ट्रायल्स याद करते हैं, स्टेजेस ऑफ ट्रायल याद करते हैं, तो आपको याद रहता है कि सेक्शन 227 सीआरपीसी स्पीक्स अबाउट डिस्चार्ज. ठीक है, अक्यूज को डिस्चार्ज करने की बात कर रहा है. तो ये कुछ नहीं पढ़ेंगे ना तो भी आपको अगर सेक्शन याद है तो आप इस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं. एक्विट की बात नहीं कर रहा है, रिलीज की बात नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट बिल की बात नहीं कर रहा है. सेक्शन 227 डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्चार्ज दी अक्यूज की बात कर रहा है. इसके अलावा एक कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्विटल एंड डिस्चार्ज. ठीक है, तो डिस्चार्ज इस शब्द को आप देखिए तो जो भी चार्ज लगा गया है वो सफिशिएंट नहीं लगता है. जब भी प्राइम ऑफ एसी मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं चार्ज ही नहीं बन रहा है, आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, अभी ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जो चार्ज लगा है वो ही इतने बेबुनियाद दिख रहे हैं, तो क्या कर दिया जाएगा, अक्यूज व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाएगा. ऑन दी अदर हैंड एक्विटल शब्द का इस्तेमाल कब होता है, जब ट्रायल हो गया है, चार्ज तो सही लगा है, चार्ज तो बन रहा था, ऐसा लग रहा है कि उसने अपराध किया है, लेकिन ट्रायल के बाद जब भी कंक्लूजन का टाइम आता है तो कुछ ना कुछ एविडेंसेस लैक कर जाते हैं, या ड्यू टू एनी रीजन आप उसको कोई भी सफिशिएंट रीजन की वजह से आप अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे जब आप उसको बरी करते हैं, उसे रिलीज करते हैं, तो वहां शब्द इस्तेमाल होता है एक्विटल. तो एक्विटल ट्रायल के बाद होता है, और ट्रायल के पहले ही जब रिलीज कर दिया जाएगा अक्यूज को, क्योंकि चार्ज ही नहीं बन रहा है, कोई अपराध लग ही नहीं रहा है, तो वहां पे शब्द इस्तेमाल होगा डिस्चार्ज का. ठीक है, तो ये सेक्शन 27 बहुत क्वेश्चन नंबर 27 आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. देन आगे बढ़ते हैं.